हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप क्या होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऑपरेटर होते क्या हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उससे पहले यार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इसलिए यार क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जावा स्क्रिप्ट के लिए, और आज इसके अंदर आप ये समझोगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम डेप्थ में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मत जाना, और बाकी वीडियोस को देखना मत भूलना जो कि इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी। सो अगर मैं बात करूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो ऑपरेटर ऐसे सिंबल या फिर कीवर्ड होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को ऑपरेंड्स के ऊपर। असल में क्या मतलब है? असल में इसका मतलब ये है कि जब हम 4+5 करते हैं तो हम 4 और 5 के साथ क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो ये जो प्लस होता है ना, प्लस का साइन, इसे बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है ऑपरेंड्स क्या होते हैं। असल में जब मानो कि मेरे पास एक 4 है और एक मेरे पास 5 है, तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे 4 और 5 हैं ये होते हैं मेरे ऑपरेंड्स जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड जो है, जो प्लस का साइन है हमारा, वो क्या बन गया, ऑपरेटर बन गया, और जो 4 और 5 हैं वो बन गए हमारे ऑपरेंड्स। सो ऑपरेटर क्या है, जो ऑपरेंड्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, या फिर ऑपरेंड्स के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। ध्यान से सुनना, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। किस पे? न्यूमेरिक ऑपरेंड्स। न्यूमेरिक ऑपरेंड्स का मतलब 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10, इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो समझ में आया? तो हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिमाइंडर, मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन सब के बारे में हम अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो सभी को पता होता है, लेकिन रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर असल में काम क्या करता है कि जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है हमारे पास। तो रिमाइंडर ऑपरेटर हमें वो रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है कि जब दो नंबर आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा। तो वो कौन देता है हमें? रिमाइंडर ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है। फिर एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर एक होता है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। फिर एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि नंबर को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यूज होते हैं असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। असल में जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो हम उस वेरिएबल को कोई नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला लेट नेम इक्वल टू 5 या फिर लेट नम इक्वल टू 5, तो हम उसको नंबर भी दे सकते हैं। तो नंबर्स के साथ अगर हम कुछ भी कराना चाहते हैं, तो जैसे प्लस इक्वल टू, एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि वैल्यू असाइन करना। जैसे मेरे पास 5 है तो उसको 6 में कन्वर्ट करना, 5 को 8 में कन्वर्ट करना, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के 6 असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जिनके बारे में अभी हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम वीडियो के अंदर एकदम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकें। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर हमें किस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं? ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो दो नंबर को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर जो कंडीशन हमने लगाई है वो सही है तो ये हमें ट्रू दे देते हैं, अगर कंडीशन गलत है तो ये हमें फॉल्स दे देते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? लेस देन, माइनस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। इस तरीके के हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो कि हमने बचपन में यार अपनी कभी ना कभी क्लास में पढ़े ही हैं।
सो अब एक और ऑपरेटर होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने में मदद करते हैं। असल में मानो कि मेरे पास एक कंडीशन दे रखी है कि अगर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है तो मेरा कंप्यूटर चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मेरा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये एक कंडीशन है जिसपे क्या डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे मेरी कंडीशन डिपेंड कर रही है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो कंप्यूटर चलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन हो गया कि मतलब यहाँ पर जी कोई लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है? कंडीशन लग रही है यहाँ पर। तो ये इस तरीके की चीजों को परफॉर्म कराने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास नॉट होता है। नॉट का मतलब क्या? कोई चीज है या नहीं है, उस चीज को मैनेज करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। एक ऑपरेटर होता है और, फिर एक होता है एंड। अब और एंड ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहता है कि जब भी मेरे पास कोई भी दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन में से मुझे अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो मैं और ऑपरेटर हूं। कैसे? कि मानो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो टॉफी हैं। अब मेरे पास दो टॉफियां हैं, मानो एक छोटे बच्चे के पास दो टॉफियां हैं, तो अगर उन दोनों टॉफियों में से मैं एक टॉफी किसी एक बच्चे को दे दूं और वो खुश हो जाए, तो दोनों कंडीशन में से वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को पाने के बाद खुश हो रहा है, तो वो क्या एक तरह का और ऑपरेटर है कि हाँ जी दोनों में से कोई भी एक काम करेगा तो वो और ऑपरेटर की तरह परफॉर्म करेगा। लेकिन एंड ऑपरेटर क्या है? एक ऐसा बच्चा है कि वो कह रहा नहीं जी मुझे दोनों ही कंडीशन चाहिए, मुझे दोनों टॉफियां चाहिए, मैं दोनों को लिए बिना नहीं मानूंगा, मेरे को एक टॉफी से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा ऑपरेटर या ऐसी कंडीशंस जो कि ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि ये देखता है कि दोनों कंडीशन अगर हमारी सही होंगी तभी हम ट्रू बताएंगे, नहीं तो हम फॉल्स बताएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि जब हमारी दोनों कंडीशन एकदम सही होंगी तभी हम ट्रू बताएंगे, नहीं तो हम फॉल्स बताएंगे। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर हमारी दो कंडीशन है उनमें से कोई भी एक ठीक हो गई तो हम क्या बताएंगे? और बता देंगे। तो ये तरीके के होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। फिर इसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को, और साथ में हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? बुलियन रिजल्ट। बुलियन रिजल्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि बुलियन रिजल्ट का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे कि दो नंबर है मेरे पास, अगर मैं उन दो नंबर्स को इक्वल करता हूँ तो अगर वो दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि वो दो नंबर इक्वल है। 5 = 5 क्या होता है? सही है एकदम, तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन 5 ≠ 5 ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये 5 इक्वल होता है 5 के, और मैं इसको लिख दूं 5 ≠ 5, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 5 ऐसा हो नहीं सकता कि वो इक्वल ना हो 5 के। तो इस तरीके के ऑपरेशंस को अगर हमें परफॉर्म कराना है तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो यार अब देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो चलो इस चीज़ को हम कोड के अंदर देखते हैं। सो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, देखो इसको देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मैं बोलूँगा लेट num1 = 5 और लेट num2 = 6। तो मैंने ये दो नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया num1 का और एक नंबर ले लिया num2 का। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं कंसोल कराऊंगा console.log, और मैं बोलूँगा num1 + num2। तो देखो यहाँ पर num1 और num2 को अगर मैं प्लस कराऊंगा और मैं इसको चलाता हूँ अपने टर्मिनल को, तो टर्मिनल को यार यहाँ से ओपन कर सकते हो आप। सो मैंने अपनी टर्मिनल ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा node-index.js, जो कि मेरी फाइल का नाम होगा। सबसे पहले Ctrl+S दबा के सेव कर लो। मैं लिखूंगा node-index.js। अब देखो मेरी कमांड चल गई। तो यहाँ पर देखो 6 और 5 क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब ये जो num1 और num2 है ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, और ये जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है जो कि ऑपरेंड्स के साथ एक ऑपरेशन को करा रहा है। वो ऑपरेशन क्या है? वो ऑपरेशन है एडिशन का। तो ये होता है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे कुछ और ऑपरेटर भी होते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सब कुछ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का लगा दिया साइन, अभी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर के खेल में देखो अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लो। अब मैं इसको यहाँ पर चलाऊंगा तो देखो क्या होगा। तो मुझे -1 मिल रहा है। जब 5 में से 6 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और जब 6 और 5 की इंटू होगी तो क्या मुझे मिलेगा? 30 मिलेगा। अब एक बार समझते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर था उसको समझते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर में देखो क्या होता है, अगर मैं कंसोल कराऊं console.log num1 की जगह num2 को अगर मैं डिवाइड कराऊं num1 से, तो मुझे देखो क्या मिलने वाला है। मुझे मिलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरे को मिलेगा 1। मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1 मिल रहा है। अब मुझे 1 क्यों मिल रहा है? अगर मैं 6 को, मैं असल में num2 क्या हमारा 6 है, तो मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से।
जैसे ही मैंने 6 को डिवाइड करा 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो उस रिमाइंडर को गेट करने के लिए ही हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है हमें रिमाइंडर देता है जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड कराते हैं तब, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है। मल्टीप्लीकेशन भी हमने समझ लिया। अब समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर num1 लिखा हुआ है और मैं आप इसको प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट लॉग num1, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला 5, मुझे मेरा 5 मिला। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं num1 प्लस प्लस, num1 प्लस प्लस लिखने के बाद इसको मैं दोबारा प्रिंट कराऊं तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, मुझे अभी भी 5 मिल रहा है। तो इस चीज में अभी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर num1 के नीचे लिख दूं num1 प्लस प्लस, ठीक है, मैंने क्या लिखा num1 प्लस प्लस। अब लेकिन यहाँ पर एक चेंज नहीं आएगा। मैं लेट की जगह इसको वैर कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं। असल में ये चीज कैसे काम करेगी इस चीज को मैं दिखाता हूँ। असल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये जो प्लस प्लस है ये नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। और ये नंबर को इंक्रीज कैसे करता है इस चीज को मैं बताता हूँ। देखो मैं इसको नंबर को इंक्रीज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या बोलूंगा, num1, मैं बोलूंगा लेट num3 टू इक्वल टू num प्लस प्लस। सो मुझे मिलना चाहिए इस तरीके से, लेकिन मुझे मिल नहीं। अच्छा मैंने सेव नहीं करा था, मुझे लग रहा है num1 प्लस प्लस। मैं सेव करता हूँ इसको और मैं फिर इसको एक बार चलाता हूँ यहाँ पर। तो देखो मुझे अभी भी 5 मिल रहा है। असल में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पर। इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, सो इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। सो इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है यार यहाँ पर, num1 प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं। मैंने लेट लिया num1 इक्वल टू 5। अब मैं इसको डायरेक्ट num1 प्लस प्लस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। ये ऐसा मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक ये 5 हमारा 6 हो जाना चाहिए। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं इसको एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर जाके इसको प्रिंट कराते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको देखता हूँ। सो मुझे अभी 5 मिल रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्ट num इक्वल टू num1 प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं नम को प्रिंट कराता हूँ। नम को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पर अपना 6 मिलेगा। मुझे 6 मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर। सो देखो इस बार भी मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर असल में यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा। सो मैं एक बार देखता हूँ कि हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके, क्या हो अगर मैं इस प्लस प्लस को पहले लगा दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या। हाँ देखो, असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर मैं प्लस प्लस को इनिशियल में लगाऊं तो हमारा नंबर हैंड टू हैंड इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखो मैंने इनिशियल में नम इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट भी प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, मैं इन सब चीज़ों को हटा दूं यहाँ से और मैं यहाँ पर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूँ प्लस प्लस num1। तो जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग num1 करूंगा तो मेरा देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा कितने का, 1 नंबर का। तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले ही इंक्रीमेंट कर दो नंबर के अंदर, तो मतलब इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने नंबर के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया और उसने नंबर को प्रिंट करा दिया। अब मैं लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। प्री डिक्रीमेंट यहाँ पर कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। तो देखो मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 4 मिल रहा है। तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, num1 मेरा पहले 5 था तो मेरा num1 था इक्वल टू 5 के, ठीक है, num1 के। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया और -1 करके उसने क्या कर दिया, इस num1 को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। इसमें -1 करने के बाद उसने यहाँ पर क्या कर दिया, num1 को प्रिंट करा दिया। फिर पहले ले सकते हैं, एंड टाइम पे आगे दिक्कत कर रहा है। अब उसने क्या करा, यहाँ पर num1 को क्या करा, प्रिंट करा दिया। तो num1 जैसे यहाँ पर उसने प्रिंट कराया तो देखो उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है मैं दिखा देता हूँ, 4 मिल रहा है। तो ये जो माइनस माइनस है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि num1 इक्वल टू 5 है पहले, फिर उसके बाद हम पता है कि लेट के अंदर हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो num1 इक्वल टू num1 -1 कर दिया तो हमें देखो इससे भी यही वैल्यू मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग
माइनस माइनस नम 1, तब भी मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों से देखो मुझे 4 मिल रहा है। अब यहाँ पर 3 इसलिए हो गया क्योंकि पहले 5 थी, फिर उसके इसकी वजह से 4 हो गई, फिर 4 होने के बाद ये वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, फिर एक और डिक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ यहाँ पर और फिर मैं उसके बाद इसको देखूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो देखो तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसके बाद करते हैं कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन, रिमाइंडर इक्वल टू, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू का क्या खेल है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इन चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, असल में मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल तब होता है, मैंने बोला लेट नम इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट नम इक्वल टू प्लस इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ क्या, नम 2 इक्वल प्लस, मैं बोला प्लस इक्वल टू नम के, ठीक है, मैंने क्या बोला, नम 2 प्लस इक्वल टू नम। अब लेकिन यहाँ पर देखो मुझे एरर मिल रहा है, अगर मैं बोलूँ इक्वल टू प्लस तो यहाँ पर कुछ होगा। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ नम 2 को, कंसोल डॉट लॉग नम 2, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मुझे क्या मिलता है देखते हैं। सो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अभी कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो हम देखो प्लस इक्वल टू को समझ रहे हैं। प्लस इक्वल टू को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो प्लस इक्वल टू में क्या कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार समझते हैं इस चीज को। सो देखो नम 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 की जो वैल्यू है उसमें प्लस इक्वल टू 1 मैंने करा, और इसको मैं नम को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है यहाँ पर। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो प्लस इक्वल टू ने क्या करा, असल में ये प्लस इक्वल टू हमारा शॉर्ट मेथड है इस चीज को कुछ इस तरीके से लिखने का, नम इक्वल टू नम प्लस 1। ये हमारा शॉर्ट मेथड है किसी भी नंबर के अंदर अपने मन मुताबिक किसी भी वैल्यू को जोड़ने का। अगर मैं कमेंट करके अब दोबारा प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो देखो मुझे यहाँ पर नम क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से भी नम 6 मिल रहा है और इस तरीके से भी 6 मिल रहा है। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड मेथड होता है इस तरीके से नंबर को लिखने का। अगर मैं 1 की जगह यहाँ पर 5 लिख दूँ तो मुझे देखो 10 मिलेगा अपने उसमें। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसको क्या लिखेंगे, देखो मुझे 10 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके केवल प्लस वाले मेथड से जो कि हमने हैंड टू हैंड बनाया है इसके हिसाब से काम करूँ तो देखो मुझे तब भी क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो देखो मुझे यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो असल में क्या हुआ, लेट नम इक्वल टू 5 था, फिर ये प्लस इक्वल टू क्या कर रहा है, ये प्लस इक्वल टू की एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से है। ये कह रहे हैं नम में जो है 5 तो रहने दो, उसमें 5 और जोड़ दो, फिर उसके बाद उस नम को प्रिंट करा दो। तो ये हमारा कुछ प्लस इक्वल टू इस तरीके से काम करता है। अब एक बार माइनस इक्वल टू के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ नम माइनस इक्वल टू कितना 2 कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो नम इक्वल टू नम माइनस 2, जितना आप नंबर आप आगे लिखोगे वो उस तरीके से माइनस करके दे देगा। तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिक्रीमेंट में 3 मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वैल्यू को असाइन करने के लिए करा जाता है किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैं ये वैल्यू जो है 5 और जो 2 असाइन कर रहा हूँ वेरिएबल के अंदर। असाइन मतलब उनको वैल्यूज दे रहा हूँ अपने मन मुताबिक और उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। तो यही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो कि वैल्यूज को असाइन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो और क्या देखना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरीके से काम कर रहा है, अगर मैं लिख दूं नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 तो नम के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की। अगर मैं इसको चला के देखूं तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो देखो हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है। क्यों, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो गई 5 के साथ। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू काम करता है। अगर मैं डिवाइड इक्वल टू करूँ यहाँ पर तो मैं लिखने वाला हूँ नम डिवाइड इक्वल टू। अब 5 किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का साइन ये नहीं होता है, यहाँ पर डिवाइड का साइन हमारा ये होता है। तो अब देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, मुझे रिमाइंडर क्या, मुझे डिवाइड करने के बाद 1 मिलेगा क्योंकि 5 जो है 5 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। अब रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर देखो क्या करेगा, अगर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँ रिमाइंडर वाले का तो मैं लिखूँ नम मॉड्यूलस इक्वल टू 5 तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 को अगर 5 से, नम क्या है 5 है और नम अगर 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा 0। देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 0। तो कुछ नहीं है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। मैं दिखा देता हूँ इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी हुई है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लगी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है,
और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी हुई है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी हुई है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर रिमाइंडर का साइन है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, नम हमारा 5 है तो 5 का रिमाइंडर 5, तो यहाँ पर हमें क्या रिमाइंडर में मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज काम कर रही हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखो एक्सपोनेंट असाइनमेंट होता है, असल में क्या काम करता है मैं बता देता हूँ। एक्सपोनेंट असाइनमेंट क्या काम करता है, देखो यहाँ पर कि मानो मेरे पास क्या है, 2 नंबर है, लेट नम इक्वल टू 2, और मैंने बोला लेट नम 1 इक्वल टू 5। तो अब मैं देखो 2 ही कर देता हूं इसको। अब मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग नम इंटू नम 2। तो मुझे देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 है, सॉरी 2 नहीं है, 1 ऑलरेडी डिक्लेयर है तो मुझे एरर आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अगर इसको मैं चलाऊँ तो मुझे 2 की पावर 4 मिलेगा। देखो मुझे क्या मिल रहा है, 2 की पावर 4 मिल रहा है। तो एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किस लिए होता है, ताकि हम मल्टीप्लाई पावर को लगा सकें। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 6 मिलेगा। तो देखो सॉरी 2 की पावर 3 8 होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पर कौन से ऑपरेटर काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर काम करते हैं। अब इस चीज को हम देखते हैं कि ये इंटू इंटू इक्वल टू का मतलब क्या है। मतलब मैं नम 3 नम 1 के अंदर मैं लिख दूं इंटू एक्सपोनेंट करो पावर की और उसको इक्वल कर दो 3। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर प्रिंट होने के बाद पता लगेगा। देखो इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है, नम 1। अब यहाँ पर पता है क्या आने वाला है, 3 की पावर 3 आएगा हमारा आंसर। तो 3 की पावर 3 77 होता है। असल में क्या करा, इसने नम 1 को लिया, नम 1 के अंदर एक्सपोनेंट करा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया, नम 1 को लिया इक्वल टू नम 1 इंटू 3। तो असल में ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हमारा ये जो मेथड है ये पूरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। नम 1 लिया, नम 1 के अंदर क्या करा, नम 1 के अंदर क्या करा, 3 की पावर 3 कर दी, और 3 की पावर 3 को फिर स्टोर करा दिया दोबारा नम 1 के अंदर। मैंने पहले भी पुरानी क्लास में बताया कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, चाहे वो लेट हो चाहे वो वेर हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मुझे नम 1 क्या मिल रहा है, इसको हटाने के बाद भी मेरा नम 1 क्या होगा, 27 होगा। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। या कंपैरिजन ऑपरेटर देखो बुलियन वैल्यू देते हैं हमें, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार मैं इन सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ। अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं। अब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हमने अपने बचपन की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो मैं एक आधी इसका आंसर देने वाला हूँ। मैं बोलूंगा अगर कंसोल डॉट लॉग 2 इज ग्रेटर देन 5, क्या 2 ग्रेटर देन 5 होगा, नहीं होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू सही नहीं है, गलत होता है, क्योंकि 2 कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यही कह दूँ 2 इज लेस देन 5, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि 2 जो है छोटा है 5 से। तो इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ 2 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 और मैं इसको चलाऊं तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 2 के बराबर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है बेसिकली काम किस लिए करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमें मदद करता है दो चीजों को कंपेयर करने में। ऐसे ही हमारा नॉट इक्वल टू होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं और 3 के बाद मैं यहाँ पर लिख दूं नॉट इक्वल टू का साइन बनाने के लिए देखो हम यहाँ पर कौन सा साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और वो कौन सा साइन है जिसका इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 3 हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिला, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो इक्वल नहीं है 3 के, तो नॉट इक्वल टू 3 हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर देखो हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे असाइनमेंट। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यार इफ एल्स कंडीशन के साथ पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स के बाद हम कंडीशंस को ही पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और साथ में हम क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर भी हमारे देखो वही है जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, उन्हीं को हम रिलेशनल ऑपरेटर बोल देते हैं। इक्वल टू जो होता है वो इक्वलिटी को चेक करता है। अगर x इक्वल होगा y के तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। कब, जब अगर इक्वल नहीं होंगे तब। लेकिन अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। x इज लेस देन y, अगर ये होंगे वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स मिलेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये ऑपरेटर्स आई होप समझ में आएंगे आपको। फिर इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं, कमेंट इन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली आपने ये चीज देखी कि मैं इतने सारे कमेंट कर रहा हूँ, ये होते हैं हमारे कमेंट। आप देख रहे होंगे जिस चीज पे ऐसा हरे रंग का इफेक्ट नहीं आ रहा है वो चीज एकदम रन हो रही है, लेकिन और कोई चीज रन नहीं हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट जो है रिक्वायरमेंट होती है कमेंट की। मैं बताता हूँ कमेंट होते क्या है। कमेंट जो होते हैं असेंशियल होते हैं कोड की रीडेबिलिटी, डॉक्यूमेंट्री, फंक्शनलिटी, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक। मतलब क्या करें,
असल में आपने कभी कोई भी प्रोग्राम लिखा और आप चाहते हो कि आपने जो कुछ भी प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को आप चाहते हो कि वो एग्जीक्यूट ना करे, और मैं चाहता हूँ कि वो कोड ऐसा का ऐसा ही रहे जैसा हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, वो एग्जीक्यूट ना करे, तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट का इस्तेमाल जो है हम जनरली इसलिए भी करते हैं ताकि हम चीज़ों को अपने हिसाब से लिख सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो इन सबको मैं अभी दिखाऊं, ये तो हमारा कोड है, लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई छोटी सी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन जो है कोड का वो क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपने कमेंट्स का इस्तेमाल। कमेंट का इस्तेमाल हमें मदद करता है कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने में और साथ में कोड को रिमेम्बरेंस को भी बढ़ाने में। मुझे अगर पता करना है कि मेरा कोड कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन किस चीज़ के लिए है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऑपरेटर के बाद एक यहाँ पर लिखूँ कुछ भी, तो देखो मेरा कमेंट काम नहीं करेगा। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम जो है इन साइंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो कमेंट हो रहा है यहाँ पर, इसके लिए डबल स्लैश लगाओ, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे वो एज अ कमेंट काम करेगा। तो देखो एज अ कमेंट काम कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद एक स्टार लगाओ, फिर इसके बीच में आप कुछ भी लिखो, ठीक है, फिर स्लैश लगा, फिर एक स्टार लगाओ, फिर एक स्लैश लगाओ, फिर अब इसको आप नीचे दूसरी लाइन में भी जाओगे तो वो एज अ कमेंट ही आपका काम करेगा। तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम जो है स्टार स्लैश का इस्तेमाल करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए, मतलब शुरुआत तौर पे और एंड के तौर पे हम स्टार और स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, रिलेशनल और कमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो चैनल के अंदर आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।